हाय बच्चों, दिस इज राजीव सर। आज हम लोग एक सम करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस का। ये सम है, ए बॉय इज फ्लाइंग ए काइट विथ ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 100 मीटर। द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द काइट। इस सम्स में बोला है बच्चों, एक लड़का है जो कि पतंग उड़ा रहा है। उस डोर का लंबाई है 100 मीटर और डोर जो है ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। हमको काइट का हाइट निकालना बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम बनाएंगे। समझ लो बच्चों, ये ए बी है, ये हो गया हाइट ऑफ द काइट। हाइट ऑफ द काइट। यहां पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से और ये पतंग है, ये स्ट्रिंग हो गया। ये जो एसी है वो हो गया स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का लेंथ कितना है बच्चों? 100 मीटर। स्ट्रिंग जो है ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये हमारा डायग्राम हो गया। ए बी हो गया हमारा हाइट ऑफ द काइट। ए बी हो गया हमारा हाइट ऑफ द काइट। ए सी हो गया स्ट्रिंग जो कि ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। हमको निकालना है ये हाइट ऑफ द काइट, ये निकालना है हमको बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद इसके विषय में 2-3 लाइन लिखेंगे हम लोग। लेट ए बी बी द हाइट ऑफ द काइट। हाइट ऑफ द काइट। द स्ट्रिंग ऑफ द काइट। The string of the kite makes an angle of 60 degree with the ground. The string of the kite makes an angle of 60 degree with the ground. The string is 100 मीटर इन लेंथ। ये 2-4 लाइन लिखना जरूरी होता है बच्चों, थोड़ा बहुत कि इस डायग्राम में कौन सा क्या रिप्रेजेंट करता है वो लिखना पड़ता है। लेट ए बी बी द हाइट ऑफ द काइट। द स्ट्रिंग ऑफ द काइट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। द स्ट्रिंग इज 100 मीटर इन लेंथ। ए सी इज द स्ट्रिंग। लेट ए सी बी द स्ट्रिंग। ये 2-4 लाइन अपने मन से लिखना पड़ेगा। अब बच्चों इसमें क्या देखते हैं हम लोग, ये है 60 डिग्री और यहाँ पे तो 90 डिग्री है। ये बच्चों हो गया हाइपोटेन्यूज और ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर। ये हो गया बच्चों हाइपोटेन्यूज और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। तो हम लोग को इस डायग्राम में बच्चों हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, परपेंडिकुलर निकालना है। हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज क्या होता है बच्चों? साइन थीटा। तब हम लिखेंगे इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल। इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल एबीसी। हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, परपेंडिकुलर निकालना है, मतलब साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच। साइन थीटा का मतलब 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का पी। पी यहां पे कितना है? ए बी है। हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चों? AC। अब हम साइन 60 डिग्री का हम वैल्यू बैठाएंगे। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2। AB तो हम लोग को निकालना है। AC का वैल्यू हम लोग को दिया है बच्चों 100 मीटर। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 2 इंटू AB 2AB और ये 100 इंटू √3 100 √3। तो ए बी इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों? ए बी इक्वल्स टू होगा 100 √3। ये जो 2 है यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं ए बी इक्वल्स टू, इसको बच्चों हम लोग काटेंगे 100 √3/2। 2 से कट जाएगा, 2 1 2 और इसको डिवाइड करेंगे तो 50 आएगा। तो ए बी इक्वल्स टू हो गया बच्चों 50
√3, ए बी इक्वल्स टू, अगर हम चाहें तो 50 जो है 50 लिखेंगे और इंटू √3 का वैल्यू होता है 1.732, यहाँ पे बैठा देंगे। ए बी इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 5 या 10, 2 5 या 10 0 1 3 5 15 1 16 1 35 36 3 5 5 3 8 1 2 3 1 2 3, ए बी इक्वल्स हो गया बच्चों 86.6 मीटर। थोड़ा सा मल्टीप्लाई चेक कर लेंगे हम लोग बच्चों, 2 5 या 10 0 हो गया, 2 5 या 10 0 1 3 5 15 16 6 1 7 8 5 36 1 5 5 3 8। तो ये भी हम लोग क्या माने थे बच्चों, हाइट ऑफ द काइट। तो देयरफॉर हाइट ऑफ द काइट इक्वल्स टू 86.6 मीटर, आंसर हो गया।